Hello students, how you all? I hope everyone is good. So in this session we will discuss the triangles, that is chapter number 2 for class 10. So this introduction part not only for 10th class and also for 7, 8, 9, 10th students all. Okay, it's very important chapter, must learn. Okay, so video शुरू से एंड तक देखना, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा. चलिए ट्रायंगल क्या होता है. ट्रायंगल इस नेम पर ही दिया गया है कि TRI, ट्राई का मतलब 3 है, एंगल 3 एंगल्स का मेजर ही है ये ट्रायंगल. 3 एंगल्स इज कॉल्ड ट्रायंगल. समझ रहे हो ना आप. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रायंगल. ए पॉलीगॉन विथ 3 साइड्स इज कॉल्ड ए ट्रायंगल. अब आपका डाउट ये है कि मैडम व्हाट इज ए पॉलीगॉन. आपने कहा था मैम ट्रायंगल का डेफिनेशन ये होता है, ये ट्रायंगल विथ 3 साइड्स इज कॉल्ड ए पॉलीगॉन विथ 3 साइड्स इज कॉल्ड ए ट्रायंगल. अब ये पॉलीगॉन क्या होता है, चलिए हम इसके बारे में भी बात कर लेंगे. ए सिंपल क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय ए लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड ए पॉलीगॉन. अब फिर आपको डाउट ये है कि मैडम व्हाट इज लाइन सेगमेंट, है कि नहीं. आपको डाउट आया होगा ये लाइन सेगमेंट का क्या होता है और ये लाइन क्या होता है. सबको पता है कि लाइन क्या होता है. सो लाइन इट हैज इनफाइनाइट लेंथ. सो ऐसे ही कहते हैं ये लाइन है, मतलब इसको पर्टिकुलर लेंथ नहीं होगा, इनफाइनाइट होता है लेंथ. सो लाइन सेगमेंट क्या होता है. लाइन सेगमेंट, सो लाइन का ऑपोजिट है लाइन सेगमेंट, मतलब इट हैज फाइनाइट लेंथ. सो आपके टीचर बोलेंगे कि 5 सेंटीमीटर्स का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करिए आपके बुक में. जब आपने क्या करोगे, स्केल लोगे, ऐसे ही स्केल लोगे और यहां से शुरू करेंगे 0 से 5 सेंटीमीटर चाहिए ना, इधर तक 5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर देंगे. 5 सेंटीमीटर मतलब इधर आपकी टीचर ने परफेक्ट लेंथ बोल रहे हैं, 5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ कीजिए. इधर परफेक्ट लेंथ है मतलब फाइनाइट लेंथ है, परफेक्ट लेंथ मतलब फाइनाइट लेंथ है. कितना है 5 सेंटीमीटर का. जो ऐसे होता है ना इसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं. जो फाइनाइट लेंथ नहीं होता है तो वो लाइन होगा. समझ आ रहे हैं ना. तो सिंपल डेफिनेशन से आप बोल सकेंगे कि इट हैज इनफाइनाइट लेंथ एंड व्हाट इज लाइन सेगमेंट, इट हैज फाइनाइट लेंथ. सो आप इधर नाम भी दे देंगे, इधर ये है और ये बी है. सो आपको समझ आया होगा. चलिए हम पॉलीगॉन के बारे में बात करेंगे. सो ए सिंपल क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट के बारे में तो हम बात कर चुके हैं. अब आया कि डाउट व्हाट इज अ सिंपल क्लोज्ड फिगर. ओके, ये कौन सा फिगर है. ये तो ओपन फिगर है. देखिए मैं एंटर हो जा रही हूं ऐसे 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 ऐसे. ये तो ओपन फिगर है. तो क्लोज्ड फिगर क्या होगा. क्लोज्ड फिगर ये होगा ना. देखिए ओपन नहीं है इसका, ये क्लोज्ड फिगर है. और ये तो ट्रायंगल है, ये भी क्लोज्ड फिगर है. और कुछ भी ऐसे ड्रॉ कर लीजिएगा, ये भी क्लोज्ड फिगर है. जो कुछ भी क्लोज्ड फिगर होते हैं उसको पॉलीगॉन कहते हैं. और ये क्या है, लाइन सेगमेंट. क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय लाइन सेगमेंट. मैंने आपको पहले ही बताया था कि लाइन सेगमेंट को एंड पॉइंट्स होते हैं. मैम इसको एंड पॉइंट है क्या. आप कुछ भी ड्रॉ करी है ना तो उसको एंड पॉइंट्स है क्या नहीं. कैन यू गिव मी द एग्जांपल. यस आई विल गिव. देखिए मैंने सर्किल को ये पॉलीगॉन बोल रही हूँ. क्यों पॉलीगॉन बोल रही हूँ, इसमें लाइन सेगमेंट है क्या. हाँ है. स्टार्टिंग से एंड पॉइंट होता तो लाइन सेगमेंट होगा. देखिए मैं स्टार्ट इधर कर रही हूँ, शुरू से एंड तक मैं ऐसे 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 ही ले गई और इसको क्लोज कर दी. जो एंड पॉइंट है ना, इसका स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट सेम है तो ये लाइन सेगमेंट होगा.
और चलिए ट्रायंगल के बारे में सोचते हैं। तो ट्रायंगल को स्टार्टिंग पॉइंट ये है, क्या एंड पॉइंट होगा? हाँ, एंड पॉइंट भी है, इधर एक एंड पॉइंट है और यहां से लेके ऐसे चलेंगे तो इधर एक एंड पॉइंट है और यहां से एक एंड पॉइंट। पूरे कितने हुए? 3 एंड पॉइंट्स है। देखिए 3 लाइन सेगमेंट है। आपको चाहे तो नेम्स लिख लीजिएगा, A B C। सो इधर देखिए कितने लाइन सेगमेंट्स है? वी हैव 3 लाइन सेगमेंट्स इन द ट्रायंगल। कौन से है वो लाइन सेगमेंट्स? A B B C A C। अब कैसे लिखेंगे इसको? A B लाइन सेगमेंट ऐसे लिखना है, A B लाइन सेगमेंट कॉमा B C लाइन सेगमेंट एंड लास्ट वन A C लाइन सेगमेंट। समझ रहे हो ना आप पॉलीगॉन के बारे में? अब बताओ कि इस ट्रायंगल को कैसे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय छोटा सा ट्रायंगल और ये बी सी, ऐसे डिनोट करते हैं ट्रायंगल ए बी सी। आपको एक डाउट आया है कि नहीं? मैम लाइन सेगमेंट को तो हम ऐसे करेंगे, ऐसे ड्रॉ करेंगे, ऊपर एक लाइन मार्क डालेंगे, और लाइन को कैसे करेंगे? अगर लाइन ऐसा होता, यही लाइन है ना, इनफाइनाइट लेंथ होता है, एरोस का मतलब और कुछ है, इधर लेंथ इनफाइनाइट है, ओके, डेफिनेट लेंथ नहीं है। तो इसको हम नेम्स कैसे देंगे? इधर ये होगा और इधर बी होगा। इसको कैसे डिनोट करेंगे? ये बी, उसके ऊपर एरो मार्क दे दीजिएगा, ये बी लाइन होगा। इसका मीनिंग क्या है? ये बी लाइन। और इसका मीनिंग क्या है? ये बी लाइन सेगमेंट, ये बी लाइन सेगमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। अब हम एंगल्स के बारे में बात करेंगे ट्रायंगल में। ऑब्जर्व द फिगर को ऑब्जर्व करिए। बी ए क्या होता है? ये सिंबल बी ए लाइन सेगमेंट। देखिए लाइन सेगमेंट है, लाइन होता तो बी ए एरो मार्क्स डालते हैं इसको, लाइन को। समझ में आ रहा है ना? ये लाइन होता है और ये लाइन सेगमेंट होता है। ओके, बी ए लाइन सेगमेंट एंड बी सी लाइन सेगमेंट। कितने लाइन सेगमेंट्स है इधर? 2 लाइन सेगमेंट्स है। आर 2 लाइन सेगमेंट्स हैविंग द सेम एंड पॉइंट बी। क्या बोल रहे हैं? एंड सेम एंड पॉइंट बी। इस 2 लाइन सेगमेंट्स में सेम कौन सा है? बी वाला सेम है। कैसे होता है? देखिए इधर से लेके इधर एक लाइन सेगमेंट है कि नहीं? ओके, बी ए लाइन सेगमेंट एंड बी सी लाइन सेगमेंट। इस दोनों लाइन सेगमेंट में कॉमन वाला कौन सा है? बी है। तो हम इसको एंगल बी कहते हैं। दिस एंगल बी, दिस इज कॉल्ड एन एंगल बी। सिमिलरली वैसे ही एंगल ए। अब आप बोलिए कि एंगल ए कैसे आता है? कैसे आता है? बी ए लाइन सेगमेंट, ए सी लाइन सेगमेंट। देखिए बी ए लाइन सेगमेंट एंड ए सी लाइन सेगमेंट, इन दोनों में कौन सा कॉमन है? ये है। तो यहां तो एंगल ये आ गया है, इट फॉर्म्स एंगल ये। अब फिर एंगल सी आनी चाहिए हमको, एंगल सी आनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे? सी को कॉमन लेंगे। कैसे? ये सी लाइन सेगमेंट कामा सी बी लाइन सेगमेंट और बी सी लाइन सेगमेंट। सो इधर तो सी कॉमन है तो एंगल सी बन गया। समझ आ रहा है आपको? चलिए फिर से कहूंगी मैं, ट्रायंगल क्या होता है? ये पॉलीगॉन विथ 3 साइड्स इज कॉल्ड ट्रायंगल। इसका मेन कंपोनेंट्स ये है कि वी हैव 6 कंपोनेंट्स टू फॉर्म ए ट्रायंगल। कैसे? देखिए ए बी लाइन सेगमेंट एक है कंपोनेंट, बी सी लाइन सेगमेंट एक कंपोनेंट, ए सी लाइन सेगमेंट एक कंपोनेंट। कितने लाइन सेगमेंट्स हुए? वी हैव 3 लाइन सेगमेंट्स एंड नाउ कितने एंगल्स होते हैं? एंगल बी, एंगल ए, एंगल सी। टोटल कितने एंगल्स है? 3 एंगल्स है। सो आप डेफिनेशन में ऐसे भी बोल सकते हैं, इफ वी हैव 3 एंगल्स एंड 3 लाइन सेगमेंट्स दैट इज कॉल्ड ट्रायंगल। सिंपल, ऐसे भी बोल सकते हैं ना। समझ आया होगा आपको? ओके स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन ऑल थिंग्स। ओके, देखिए एंगल ए को ऐसे लिखते हैं हम, एंगल ए ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको सिंबल से ऐसे लिख सकते हैं, एंगल ए। समझ रहे हो ना? प्लीज नोट कीजिए। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में बात करेंगे। सो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स में मतलब कितने टाइप्स होते हैं ट्रायंगल्स?
एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल होते हैं। आपको ये भी पता होगा कि सम ऑफ इंटीरियर मेजर इन द ट्रायंगल इज कॉल्ड 180 डिग्रीज। आपको समझ नहीं आया होगा, मैं लिख के बता दूंगी, आप पूरा समझ जाओगे। समझे? ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू द साइड्स। According to the sides, we have 3 types of triangle, that is equilateral triangle, isosceles triangle, scalene triangle. समझ रहे हो ना? साइड्स के बारे में बात कर रहे हैं। So equilateral triangle क्या होता है? Whose sides are equal in length is called equilateral triangle. Okay? क्या कह रहा है? ट्रायंगल whose sides are equal in length, that is called equilateral triangle. मतलब कैसे रहता है वो ट्रायंगल? समझ जाइए। एक ट्रायंगल है, उसको नेम्स दे दीजिए ए बी सी। ओके, अब ये क्या है? ये ट्रायंगल हुज साइड्स आर इक्वल। साइड्स मतलब कौन से साइड्स है? ये बी साइड है, मतलब ये बी लाइन सेगमेंट, और बी सी लाइन सेगमेंट, और एक क्या है? ये सी लाइन सेगमेंट। ये सब कुछ सेम इक्वल साइड्स आनी चाहिए। मतलब ये बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ये सी। मतलब ये बी लाइन सेगमेंट 5 सेंटीमीटर्स हो तो बी सी भी 5 सेंटीमीटर्स रहनी चाहिए और ये सी भी 5 सेंटीमीटर्स रहनी चाहिए। ऐसा होता तो इसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। समझ रहे हो ना आप? आइसोसेलेस ट्रायंगल, ए ट्रायंगल इन विच 2 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या कह रहे थे हम? 3 साइड्स भी इक्वल रहनी चाहिए, बट आइसोसेलेस ट्रायंगल में ओनली 2 साइड्स इक्वल रहनी चाहिए। कैसे हो सकता है वो? देखिए, जो हमने ट्रायंगल बना लिया है, ऐसा एक ट्रायंगल होगा और ये बी सी। ओके, मतलब ये भी 5 सेंटीमीटर्स हो तो ये सी भी 5 सेंटीमीटर्स होगा, और ये बी सी आके 8 सेंटीमीटर्स होगा। मतलब ये बी लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू ए सी लाइन सेगमेंट, बट ये बी इज इक्वल टू ए सी बट इज नॉट इक्वल टू बी सी लाइन सेगमेंट। ऐसा कंडीशन होता तो इसको हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। वही डेफिनेशन में पूछा गया है, दिखाया गया है कि ये ट्रायंगल इन विच 2 साइड्स आर इक्वल। देखिए, ये बी साइड है और ये सी साइड है, ये दोनों साइड्स 5 सेंटीमीटर्स, मतलब ये दोनों इक्वल साइड्स है। और दूसरा डिफरेंट कौन सा है? बीसी साइड। ऐसे ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। ओके, अब लास्ट ट्रायंगल वो है स्केलेन ट्रायंगल। ए ट्रायंगल इन विच ऑल साइड्स आर डिफरेंट इन लेंथ। मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो ऑल साइड्स आर इक्वल होंगे और आइसोसेलेस ट्रायंगल में ओनली 2 साइड्स आर इक्वल होंगे। अब स्केलेन ट्रायंगल में आके पूरे साइड्स इज नॉट इक्वल, दैट मीन्स ऑल साइड्स आर डिफरेंट। वो कैसे होगा ट्रायंगल? देखिए, ये बी सी, अगर ये बी लाइन सेगमेंट 2 सेंटीमीटर्स ड्रॉ कर लीजिएगा और बी सी आके 3 सेंटीमीटर्स और ये सी आके 5 सेंटीमीटर्स। इमेजिन दैट। देखिए, ए बी लाइन सेगमेंट है, बी सी लाइन सेगमेंट है, ये सी लाइन सेगमेंट है, बट एवरी लाइन सेगमेंट इज डिफरेंट टू ईच अदर। मतलब ये बी लाइन सेगमेंट इज नॉट इक्वल टू बी सी लाइन सेगमेंट, am I correct? And BC line segment is not equal to AC line segment. So that means all sides are different in length. That and triangle is called scalene triangle. समझ आ रहा है आपको? फिर से शुरू करेंगे। Equilateral triangle का मतलब all sides are equal. Isosceles triangle का मतलब only 2 sides are equal and one side is different. And scalene triangle का मतलब ये होता है all sides are different in length. समझ आ रहा है ना आपको? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स अकॉर्डिंग टू एंगल्स। अब हम पहले क्या पढ़े थे? अकॉर्डिंग टू द साइड्स। अब हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू द एंगल्स। आपको पता है ना एंगल्स क्या होता है, कैसे फॉर्म होता है? पहले हम बता चुके थे एंगल कैसे फॉर्म होता है। इधर देखिए, ये बी लाइन सेगमेंट एंड बी सी लाइन सेगमेंट बनाने से कॉमन बी आएगा, जो ये बी यही होता है कि ये एक एंगल होता है। समझ रहे हैं ना? तो चलिए हम शुरू कर देंगे।
अकॉर्डिंग टू द एंगल्स बताने से पहले मैं आपको एंगल्स के बारे में कुछ बताना चाह रही हूँ. प्लीज ध्यान से सुनिए और नोट्स भी ध्यान से लिखिएगा. एंगल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. एंगल्स के बारे में प्लीज लिखना जरूरी है. नोट्स प्रिपेयर करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बट ये मत भूलना. ओके. व्हाट इज एंगल? An angle is the union of two different rays having the same initial point. आपको मैं पहले ही बता चुकी थी कि एंगल कैसे फॉर्म होता है. ऐसे ए बी लाइन सेगमेंट एंड बी सी लाइन सेगमेंट है, उसको कॉमन क्या होता है? बी होता है, तो ये एक बी एंगल होगा, है कि नहीं? वही डेफिनेशन हम ऐसे लिखेंगे. इधर देखिए, इस डेफिनेशन में आपको एक वर्ड नहीं पता है. व्हाट इज ए रे? रे क्या होता है? एक ही पॉइंट रहेगा और उसके सामने एक इनफाइनेट लेंथ होगा. एक ही पॉइंट से इनफाइनेट लेंथ होगा. समझ रहे हो ना? एक ही पॉइंट से इनफाइनेट लेंथ होगा. इसको हम रे कहते हैं. इसको हम रे कहते हैं. सो अगर इस पॉइंट को हम ये मानते तो ये एंड इस लाइन को बी मानते, जब हम कैसे डिनोट कर सकते हैं ये रे को? ये बी रे, ओनली वन एरो आएगा. समझ रहे हो ना आप? तो इसमें हम नेचुरल एग्जांपल भी ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल सन एक ही जगह होगा और एक ही जगह से कितने सारे लाइंस देगा, है कि नहीं? रेस, कितने रेस देगा? इधर से एक रे आएगा, इधर से एक रे आएगा. लॉट ऑफ रेस, इनफाइनेट रेस वी आर गेटिंग बाय सन. समझ रहे हो ना आप रे के बारे में? ओके. तो एक रे ले लीजिएगा. कितने रेस होंगे? एन एंगल इज द यूनियन ऑफ टू डिफरेंट रेस होनी चाहिए. ये एक रे और ये एक रे, टू डिफरेंट रेस हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट. सेम इनिशियल पॉइंट का मतलब क्या है? कौन सा है इनिशियल पॉइंट? ये है. आप समझ लीजिएगा, दिस इज वो से ये एक रे है, वो से बी एक रे है. कितने रेस है? टोटली वी हैव टू रेस, दैट इज ओ ए रे एंड ओ बी रे. ओ ए रे एंड ओ बी रे एंड हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट, दैट इज कॉल्ड एंगल. अब बता दीजिएगा कि इसमें एंगल कैसे फॉर्म होता है. कहाँ फॉर्म होता है एंगल? दिस इज एन एंगल. ऐसे डिनोट करते हैं इसको, एंगल को. समझ रहे हो ना आप? ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल वो. ओके. एंगल्स इन डिग्रीज. हम इस डिग्रीज कैसे बोल सकते हैं इस ट्रायंगल में, वो बता रही हूं मैं आपको. इधर देखिए, समझ लीजिएगा, ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट. अब देखिए, हम इस सेंटर पॉइंट को इस प्रोट्रैक्टर से हम मिडिल, इधर है ना ये लाइन है, इधर पर रखते हैं. इधर देखिए, शुरू से इधर से लेके इधर तक कितने डिग्रीज है? इधर 180 डिग्रीज है. तो अब ये लाइन पूरा हम क्या कह सकते हैं? 180 डिग्रीज कह सकते हैं. ओके. अब आपको ये डाउट है कि मैडम इसको क्या कहते हैं? नॉर्थ से ईस्ट को ये कितने डिग्रीज होंगे? देखिए, वो भी पता चल जाएगा. ये एल शेप में है, ध्यान देखिए, ये एल शेप में है. ऐसे रखना है, मिडिल में ही रखना है, मिडिल पॉइंट को. ओके. देखिए, यहां से लेके 90 डिग्रीज. देखिए, इधर 90 डिग्रीज है ना, 90 डिग्रीज आएगा. मतलब ये वाला 90 डिग्रीज है. समझ रहा है आपको? अब आपको डाउट आएगा कि मैम यहां से ईस्ट से लेके साउथ तक ये पूरा कितने डिग्रीज होगा, वो भी देख डालेंगे हम. देखिए, हम सबको पता है कि ईस्ट से वेस्ट तक 180 डिग्रीज है और इधर से इधर देखिए, ये एल शेप में है ना. जो एल शेप होता है तो क्या होता है? वो 90 डिग्रीज होता है. तो आप इजीली आप बोल सकते हैं कि 180 प्लस 90 क्या होता है? 270 डिग्रीज. तो हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, यहां से यहां तक कितने डिग्रीज होते हैं? 270 डिग्रीज. ध्यान दीजिएगा. आपको एक मैजिक बताना चाह रही हूं. देखिए, ये एक 90 होगा और आपको ये भी एक 90 होगा ना, इधर का
ये भी एक एल शेप में है, नॉर्थ से वेस्ट, नॉर्थ से ईस्ट 90 डिग्रीज है, नॉर्थ से वेस्ट भी 90 डिग्रीज है, वेस्ट से साउथ भी 90 डिग्रीज ही है, और ये भी 90 डिग्रीज है, ईस्ट साउथ। समझ आ रहा है आपको? तो ईस्ट से वेस्ट कितना होगा? 90, और ये एक 90, 90 प्लस 90, 90 प्लस 90 कितना आएगा? 180 डिग्रीज। और फिर हमको ये चाहिए ईस्ट से साउथ तक आनी चाहिए, तो कितने 90 से ऐड करना है? 1 2 3, 390 से ऐड करना है। 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 90 270 डिग्रीज। अब आप बताइए टोटल रोटेशन के बारे में बोलो, टोटल रोटेशन कितने डिग्रीज होंगे? 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 90 270, 270 प्लस 90 360 डिग्रीज। देखिए पूरा होल रोटेशन, टोटल रोटेशन कितने डिग्रीज है? 360 डिग्रीज है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। प्लीज क्लियर से आप नोट्स लिखना चाहिए, वरना आप भूल जाएंगे। समझ रहे हो ना अब इस डिग्री के बारे में? और अब आपको इसके नेम्स बता दूंगी। अक्यूट एंगल क्या होता है, आइसोसेलेस एंगल क्या होता है, अक्यूट, ऑब्ट्यूस एंड राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, सबके बारे में अभी हम बात करेंगे। क्या आपको ये समझ आएगा? देखिए फिर से मैं आपको बोलूंगी, नॉर्थ ईस्ट हम मेजर डिग्री करेंगे, मेजर करेंगे। कैसे मेजर करते हैं? ये स्टार्टिंग पॉइंट है ना, ये मिडिल वाला, इसको यहाँ प्लेस करते हैं, पुट करते हैं, यहाँ पुट करते हैं, तो कितने डिग्रीज आएगा? 90 डिग्रीज आएगा। देखिए एग्जैक्टली 90 डिग्रीज आएगा। ये एल शेप क्या है? 90 डिग्री से। सो नॉर्थ ईस्ट 90 डिग्री से, नॉर्थ वेस्ट 90 डिग्री से, वेस्ट साउथ 90 डिग्री से, साउथ ईस्ट भी 90 डिग्री है। तो ईस्ट वेस्ट कितना होगा? मतलब 90 प्लस 90 180। समझ रहे हो ना आप? अब पूरा रोटेशन कितना होगा? मतलब 490 को हमें ऐड करना है, तब 960 डिग्री आएगा। वेरी सिंपल, वेरी वेरी इजी। आई होप दैट आपको समझ आया होगा। अब आपका ये सवाल है कि व्हाट इज मीन्ड बाय अक्यूट एंगल? अक्यूट एंगल क्या होता है? अक्यूट एंगल क्या होता है? कुछ भी नहीं, 90 डिग्री से कम होगा वो अक्यूट एंगल होगा। तो 90 डिग्री क्या है? ये है नॉर्थ ईस्ट 90 डिग्री से, इससे कम होना चाहिए डिग्रीज। मतलब आप इधर मिडिल रख लीजिएगा, 90 डिग्री से कम होनी चाहिए। मतलब 80 डिग्री, 70 डिग्री, 60, 50, 40, 30, 20, 10, इधर तक 0 से 80 डिग्री तक कुछ भी लो आप, वो अक्यूट एंगल हो जाएगा। समझ रहे हो ना आप? देखिए मैं ड्रॉ कर देती हूँ इधर, पहले लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा अक्यूट एंगल के लिए। ओके, मान लीजिएगा ये सेंटर है, ये वो है। ओके, आप इधर रख लीजिएगा इस प्रोट्रैक्टर को, वो प्रोट्रैक्टर को इधर रख लीजिएगा। अब क्या करना है? 90 डिग्रीज के अंदर आने चाहिए। अक्यूट एंगल का मतलब वही है 90 डिग्रीज के अंदर। मतलब आप 10 डिग्रीज है ना, इधर यहाँ भी पॉइंट रख लीजिएगा, यहाँ तो पॉइंट रख लो, इधर तो रख लो, इधर तो रख लो, इधर तो रख लो। 90 डिग्रीज के अंदर ही रख लेने चाहिए। 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10। समझ आ रहा है आपको? तो अब किसी पर भी लाइन डाल लीजिएगा ऐसे। सो ये क्या होगा? ये क्या होगा? 30 डिग्री मान लीजिएगा, ये 30 डिग्री से। सो 90 लेस देन 90 दैट इज कॉल्ड अक्यूट एंगल। अब आप बोलिए कि अगर ये एंगल 80 डिग्रीज होता है, अगर ये 80 डिग्रीज होता है तो ये क्या होगा? क्या होगा? अक्यूट एंगल ही होगा ना। क्यों अक्यूट एंगल होगा? क्योंकि 90 डिग्रीज के अंदर कुछ भी डिग्री हो वो अक्यूट एंगल ही होएगा। समझ आ रहा है आपको? इट्स वेरी सिंपल एंड इजी चैप्टर। ओके, सो नाउ व्हाट इज राइट एंगल? राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल का मतलब एग्जैक्टली 90 डिग्रीज होनी चाहिए। जैसे एल शेप, एल शेप आपको मैं पहले ही बता चुकी ना इधर। ऐसे एल शेप नॉर्थ ईस्ट के बारे में, ये 90 डिग्रीज होता है। सो इसको हम क्या कहते हैं? राइट एंगल कहते हैं। तो 90 डिग्रीज। ओके, व्हाट इज दिस? राइट एंगल कहते हैं। ओके, लास्ट वाला एंगल है, दिस इज नॉट लॉस्ट, अभी और कुछ भी है। क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में बात करेंगे। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, व्हाट इज एन ऑब्ट्यूज एंगल?
ये ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, 90 डिग्री से ज्यादा होनी चाहिए, 90 डिग्री से ज्यादा होनी चाहिए। मतलब आप प्रोट्रैक्टर ले लीजिएगा। नाउ व्हाट इज ऑब्ट्यूज एंगल? ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। ओके देखिए, मान लीजिएगा एक रे बना देंगे हम, पता है ना आपको ये रे है, ये एक पॉइंट से एक लाइन बनाने से वो रे होगा। ओके मान लीजिए वो, अब आप सेंटर पॉइंट रख लीजिएगा, 90 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से बड़ा होनी चाहिए। तो इधर 90 डिग्री है, 90 डिग्री से बड़ा, मान लीजिए इधर 100 है, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 तक। 180 नहीं रखना चाहिए, 180 नहीं रखना चाहिए, वो स्ट्राइट लाइन हो जाएगा। ओके आप 180 के अंदर 90 डिग्री के ऊपर कुछ भी पॉइंट ले लीजिएगा, वो क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। मान लीजिएगा हम यहाँ 120 डिग्री में ले लेंगे, ये 120 डिग्री का है। ओके लाइन खींच लीजिएगा, तो ये क्या होगा, ये एंगल देखो 2 रेस आ गए ना, 2 रेस आ गए और ये एंगल बन गया। ये कितने एंगल का है, 120 डिग्री का है। तो ये क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा। समझ रहे हो ना आप? तो लास्ट वन है रिफ्लेक्स, ये भी लास्ट वन नहीं है, और स्ट्राइट लाइन भी है। पहले स्ट्राइट लाइन बोल देंगे। ओके स्ट्राइट एंगल और स्ट्राइट लाइन। स्ट्राइट लाइन कितने डिग्रीज का होगा, ये तो स्ट्राइट लाइन है, कितने डिग्रीज का होगा, ऑफ कोर्स 180 डिग्रीज। आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं, मैं आपको इधर 180 डिग्रीज का होता है बोल के, समझ रहे हो ना आप? देखिए इधर ये पूरा यहां से लेके यहां तक मेजर करने से कितना होगा, ये वाला यहां तक 180 डिग्रीज होगा। ओके आप मेजर कर लीजिएगा। अब हम रिफ्लेक्स एंगल के बारे में बात करेंगे। आप पहले ऐसे ही रे बना लीजिएगा, एक रे, और 180 डिग्रीज के ऊपर रहनी चाहिए। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब क्या है, 180 डिग्रीज के ऊपर और 360 डिग्रीज के अंदर। मतलब ऐसा उल्टा रख लीजिएगा, समझ आ जाएगा। सो ये लाइन पूरा 180 डिग्री से उसके ऊपर, मतलब 170, मतलब क्या है, 180 के ऊपर क्या होगा 190, नॉट 170। 180 के ऊपर क्या होगा, 190, 200, 210, 230 अप टू बिलो 360 डिग्रीज के अंदर ही आनी चाहिए। अब मान लीजिएगा 360 डिग्रीज के अंदर, मतलब इधर देख लीजिएगा ये है। अब मान लीजिएगा ये पूरा 270 डिग्री से, इधर से पकड़ के इधर तक 270 डिग्री से, इसको हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। समझ आ रहे हो? तो अब कंप्लीट एंगल किसे कहते हैं, टोटल 360 डिग्रीज होनी चाहिए। आपको फिर अब एक पेज में क्लियर एक्सप्लेनेशन दूंगी इसके एंगल के बारे में, और कुछ भी, और बहुत अच्छा समझ आ जाएगा। ओके बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट डाउन ऑल थिंग्स। देखिए अबव 0 डिग्रीज, अबव 0 डिग्रीज, 0 डिग्रीज क्या होता है, ये होता है 0 डिग्रीज, ओनली ए सिंगल रे होता है 0 डिग्रीज वाला। ओके 0 डिग्री, अबव 0 डिग्रीज, बिलो 90 डिग्रीज, बॉक्स में लिख लीजिएगा ये कुछ सब कुछ। अबव 0 डिग्रीज, बिलो 90 डिग्रीज होता है, वो क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है। कौन से डिग्रीज बोलिए, 0 के अबव, मतलब 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 85, 89 तक भी आएगा, बट 90 नहीं रहना चाहिए। अगर 90 डिग्रीज, एग्जैक्टली 90 डिग्रीज हो तो उसको हम राइट एंगल कहते हैं। उसका फिगर ये है, 90 डिग्रीज, ये वो और ये भी, नेम्स आपकी मर्जी, कुछ भी लिख लीजिए। ओके ये राइट एंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा, अबव 90 डिग्रीज, बिलो 180 डिग्रीज, याद रख लीजिएगा। अबव 90 डिग्रीज, बिलो 180 डिग्रीज। इसका फिगर कैसा होता है, ये तो 90 डिग्रीज है कि नहीं, अबव 90 डिग्रीज का मतलब ऐसे होता है, ऐसे होता है। ओके ये वो, ये बी। सो
ये आके कुछ भी मान लिया 90 डिग्रीज के अबो और 180 के बिलो, मतलब अब चाहे 160 डिग्रीज लिख लीजिएगा. 160 डिग्रीज इज लेस देन 180 डिग्रीज ना, सो दिस इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल. समझ रहे हो ना. अब इसमें राइट एंगल बनाना चाह रहे तो आप क्या करोगे, स्ट्राइट लाइन खींच लीजिएगा. ऐसा ऐसा खींच लीजिए, ये राइट एंगल बन जाएगा. ओके. अक्यूट एंगल बनाना तो ऐसे खींच लीजिएगा, ये अक्यूट एंगल बन जाएगा. ओके, नो नीड. सो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, अबव 180 डिग्रीज, बिलो 360 डिग्रीज. बिलो 360 डिग्रीज कैसा होता है वो एंगल, इस ऐसा मान लीजिएगा. 270 डिग्रीज इज ऑल्सो रिफ्लेक्स एंगल. ओके, अबव 180 डिग्रीज, बिलो 360 डिग्रीज, स्टार मार्क करके लिख लीजिएगा. और लास्ट वन कंप्लीट एंगल. कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल. कंप्लीट एंगल कैसे होता है, शुरू से एंड तक ऐसे. ये 90 डिग्रीज हो गया है कि नहीं, ये 90 डिग्रीज है और इधर से इधर एक 90 डिग्रीज है. कितना होगा 90 प्लस 90, 180 डिग्रीज. और फिर यहां से एक 90 डिग्रीज है तो इधर तक क्या कितना हो गया, 90 90 180, 180 प्लस 90 270 डिग्रीज होगा. और फिर 270, फिर इधर एक 90 डिग्रीज है और ये 270 प्लस 90 कितना होगा, टोटल 360 डिग्रीज. सो आवर कंप्लीट एंगल इज एग्जैक्टली 360 डिग्रीज. Okay, it's very easy and simple. Before that, pause the video to note down all, each and everything. Okay, so according to the angles. So before classification of triangles में according to the sides ये तो complete हो चुका है. अब हम आएंगे according to the angles. So same 3 types होंगे, equilateral angled triangle, isosceles angled triangle and scalene angled triangle. Okay. तो साइड्स, अकॉर्डिंग टू द साइड्स में इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, ऑल साइड्स और इक्वल होनी चाहिए. अब एंगल्स के बारे में आए तो क्या होनी चाहिए, ऑल एंगल्स और इक्वल, है कि नहीं. सो ट्रायंगल खींच लीजिएगा एक बार. सो ए बी एंड सी. नाउ कितने एंगल्स है इधर, 3 एंगल्स है, दैट इज एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी. ऐसे एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी. अब आप इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इन ए ट्रायंगल मस्ट बी 180 डिग्रीज. मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी मस्ट बी 180 डिग्रीज ही रहना चाहिए. समझ रहे हो ना. अब डेफिनेशन भी, आई मीन डेफिनेशन भी लिख सकते हैं ऐसा, सम ऑफ इंटीरियर का मतलब क्या है, अंदर. अंदर क्या, कौन से एंगल्स होते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी. ओके, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इन ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप प्लीज इसको ध्यान रखिए, दैट इज 180 डिग्रीज. ओके, इक्विलेटरल का मतलब क्या है, सब एंगल्स इक्वल रहनी चाहिए. एंगल ए कितना होगा, एंगल बी कितना होगा, एंगल सी कितना होगा, मतलब सब कुछ इक्वल आनी चाहिए. ऐसे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी. इस तीनों को भी हम ऐड करने से 180 ही आनी चाहिए. ऐसा कौन सा एंगल होता है बताइए. इट्स वेरी सिंपल. 180 डिवाइडेड बाई 3 कर लीजिएगा, कितना आएगा इधर, 3 1 3, 3 6 18 and 0 as it is. तो each angle must be 60 degrees. तो आप तीनों को भी ऐड कर लीजिएगा. 60 प्लस 60 प्लस 60 कितना होगा, 180 डिग्रीज. इट्स सिंपल. ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल इज कंप्लीटेड. एंड नाउ कमिंग टू आइसोसेलेस ट्रायंगल. क्या होता है, तो साइड्स के बारे में हम क्या बोले थे, आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब 2 साइड्स आर इक्वल एंड 1 साइड इज डिफरेंट, है कि नहीं. ऐसे ही इसमें भी ऐसे ही होता है. आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब 2 एंगल्स आर सेम एंड 1 एंगल इज डिफरेंट. कैसे लिखना है अब, देखिए अब मान लीजिए ये 180 डिग्रीज है, सॉरी ये 90 डिग्रीज है. ओके, ये 90 डिग्रीज है, ये एंगल बी एंड एंगल सी.
एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना होगा? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्रीज। तो लिख लीजिएगा इधर 180 डिग्रीज। ओके, हमको तो एंगल ये पता है, क्या है वो? 90 डिग्रीज प्लस, और देखिए ध्यान रखिए एंगल बी एंड एंगल सी दोनों एंगल्स सेम डिग्रीज आनी चाहिए। ओके, नाउ अब क्या कर लीजिएगा, लेट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ओके, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। तो एंगल बी प्लस एंगल बी को क्या कर समझ रहे हैं हम? एंगल सी समझ रहे हैं, सॉरी एंगल बी को एंगल सी समझ रहे हैं ना, तो आप एंगल बी को सी लिख दीजिएगा और एंगल सी को भी एंगल सी ऐसे ही लिख दीजिएगा। ओके, क्योंकि ये दोनों सेम है। देखिए ध्यान रखिए, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी समझ रहे हैं ना, हम सब अज्यूम कर रहे हैं, दिस इज एन अवर अजम्पशन। ओके, सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी इटसेल्फ इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। नाउ 90 डिग्रीज प्लस एंगल सी कितने हो गए? 2 एंगल सी होंगे इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ओके, 2 angle C is equal to 180 degrees plus 90 will become minus 90 when we move to the right side. कभी भी हम इस 90 डिग्री से इस वैल्यू को राइट साइड मूव करना होगा, इज इक्वल टू है ना, इधर इस वैल्यू को राइट साइड को मूव करना होगा तो प्लस वैल्यू होता तो इधर माइनस होगा, अगर यहाँ माइनस होगा तो इधर प्लस होगा। समझ रहे हो ना? सो 2 एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 90 कितना होगा? 90 डिग्रीज होगा। अब आप कैंसिल कर लीजिएगा, 2 1 is 2, 2 4s are 8, remaining 1 and will become a 10 and 2 5s are 10. That means angle C is equal to 45 डिग्रीज। अब आप ध्यान रखिए हम क्या अजम्पशन करे थे? एंगल B इज इक्वल टू एंगल C का अजम्पशन करे थे ना, तो इधर एंगल C है, अब एंगल बी भी 45 डिग्रीज ही होगा, तो आप इधर लिख लीजिएगा एंगल सी इज 45 डिग्रीज एंड एंगल बी इज ऑल्सो 45 डिग्रीज। अब आप टोटल सम कर लीजिएगा 180 डिग्रीज आता है क्या नहीं। व्हाट इज एंगल ए? एंगल ए इज 90 डिग्रीज प्लस एंगल बी इज 45 डिग्रीज प्लस एंगल सी इज 45 डिग्रीज। आप इसको ऐड कर लीजिएगा, डेफिनेटली 180 डिग्रीज आएगा। समझ रहे हो ना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये है आइसोसेलेस एंगल ट्रायंगल, जो 2 एंगल्स सेम होनी चाहिए एंड 1 इज डिफरेंट होनी चाहिए, उसी को ही हम आइसोसेलेस एंगल ट्रायंगल कहते हैं। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या कहते हैं? ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल। ओके, अब स्केल एंड एंगल ट्रायंगल की बारी। तो अकॉर्डिंग टू साइड्स में स्केल एंड ट्रायंगल क्या कहते हैं हम? in which all sides are different in length, all sides are different in length, sides पूरे sides different रहनी चाहिए, different length होनी चाहिए, जैसे 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। अब एंगल की बारी, मतलब all angles must be different, are you getting? so आप कैसे लिख सकते हैं इसको? ओके, ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल एंगल ए एंगल बी एंड एंगल सी। ओके, अब आप फॉर्मूला क्या है हमारा? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितने डिग्रीज है इधर? 180 डिग्रीज, 180 डिग्रीज। देखिए इधर अगर हम इधर 90 डिग्रीज रखते तो इधर 45 डिग्रीज होगा और इधर भी 45 डिग्रीज होगा, है कि नहीं? ओके, समझ रहे हो ना आप? बट ऐसा रखने से इसे स्केल एंड ट्रायंगल नहीं कहते हैं, इसको तो आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं ना। बट स्केल एंड ट्रायंगल कहना होता तो क्या करेंगे? अगर यहाँ 45 डिग्रीज होता तो, सॉरी इधर 50 डिग्रीज, समझिए इधर 50 डिग्रीज होता है, इधर 50 डिग्रीज होता है, और यहाँ क्या होगा? एंगल सी। देखिए एंगल बी कितना है, एंगल ए कितना है? 50 डिग्रीज प्लस एंगल बी कितना है? 90 डिग्रीज प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। अब हमको एंगल सी होनी चाहिए, 90 प्लस 50 कितना है? 140 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज एंड नाउ एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस, देखिए प्लस 140 राइट साइड को जाता तो क्या होगा? माइनस 140 डिग्रीज आएगा। सो एंगल सी इज इक्वल टू 140 में से 180 में से 140 जाते तो क्या होगा? 40 डिग्रीज आएगा। तो एंगल सी डेफिनेटली 40 डिग्रीज ही होगा।
समझ रहे हो ना। अब आप ऐड कर लीजिएगा 90 + 50 + 40 वी विल गेट 180 डिग्रीज। समझ रहे हो। अगर आपको देखिए ऑल एंगल्स मस्ट बी डिफरेंट। ओके, अगर आपको ऐसा होगा, ये एंगल 120 डिग्री होगा और ये एंगल 30 डिग्रीज होगा। ये एक्यूट एंगल टाइप है ना, एक्यूट एंगल 90 डिग्रीज के अंदर ही होनी चाहिए, तो 30 डिग्रीज। ये देखिए ये आके अपट्यूज एंगल टाइप है, तो इसलिए मैं 120 डिग्रीज लिया है। अपट्यूज एंगल का मतलब क्या होता है, अपट्यूज एंगल 90 डिग्रीज के ऊपर और 180 डिग्रीज के अंदर होनी चाहिए, इसलिए मैं 120 डिग्रीज लिखी हूँ। अब बताइए ये एंगल कितना होगा। मान लीजिए ये बी और ये सी, एंगल ये 120, एंगल बी 30 एंड एंगल सी क्या होगा, क्या होगा इधर कितना है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना हो आना चाहिए, 180 डिग्रीज आना चाहिए। एंगल ए हमको पता है दैट इज 120, एंगल बी भी पता है दैट इज 30 डिग्रीज, प्लस एंगल सी हमको पता नहीं है, वही फाइंड आउट करना है। 120 + 30 कितना होगा, 150 डिग्रीज, प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ओके, एंगल सी इसी को हम फाइंड आउट करना ना, एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज प्लस 150, राइट साइड को आने से क्या होगा, -150 होगा, और एंगल सी इज इक्वल टू 180 में से 150 जाते तो कितना आएगा आंसर, 30 डिग्रीज आएगा। एग्जैक्टली इट्स करेक्ट। सो अब आप इधर 30 डिग्रीज रख लीजिएगा। अगर हम एंगल ए एंगल बी एंगल सी को ऐड करते तो कितना आएगा आंसर, एग्जैक्टली 180 डिग्रीज ही आएगा ना, प्रूफ हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। अरे गेडी, अब एक ऑब्जर्व करिए, एंगल ए इज नॉट इक्वल टू एंगल बी इज नॉट इक्वल टू एंगल सी, तो तब क्या होगा, कौन सा कंडीशन फॉलो होगा, कौन सा डेफिनेशन होगा, ये स्केल एन एंगल्ड ट्रायंगल। समझ रहे हो। देखिए फर्स्ट से मैं कहना चाह रही हूँ, इक्वलेटरल ट्रायंगल, एंगल्ड ट्रायंगल मतलब पूरे एंगल्स इक्वल आनी चाहिए, इंटीरियर एंगल कितना होगा, 180 डिग्रीज होना चाहिए। समझ रहे हो। सो 60 60 60। सो आइसोसेलेस एंगल ट्रायंगल क्या होना चाहिए, 2 एंगल्स इक्वल रहना चाहिए और 1 एंगल इज डिफरेंट रहना चाहिए, जैसे 45 45 90 डिग्रीज। अब स्केल एंड एंगल ट्रायंगल के बारे, पूरे एंगल्स डिफरेंट आनी चाहिए, तभी ये स्केल एंड एंगल ट्रायंगल कह जाता है। ओके, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। एंड अगले वीडियो में हम इंट्रोडक्शन 2 प्रिपेयर कर देंगे। थैंक यू वेरी मच, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन। ओके गाइस, थैंक यू, वेलकम एंड बाय बाय।